हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको अच्छा लगता है कबूल कीजिए और वीडियो देखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ IAS चैनल पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS के साथ। मेरा नाम शुभम सरधालिया है। मैं एक इंपॉर्टेंट विषय पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए जुड़ा हूं। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं ओडिशा की मो बस सर्विस के बारे में, जिसे हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में लोक सेवा पुरस्कार जो है वो मिला है। UN पब्लिक सर्विस अवार्ड के लिए चुना गया है ओडिशा की एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे मो बस कहा जाता है। विस्तार से जानेंगे क्या है ओडिशा की ये मो बस सर्विस, क्या इसकी स्पेशलिटी है और किस कारण से इसे पब्लिक सर्विस अवार्ड जो है वो मिला है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के 10 ऐसे इनिशिएटिव्स को चुना और उन्हें दिया है UN पब्लिक सर्विस अवार्ड, जो किसी ना किसी तरीके से मदद कर रहे हैं दुनिया को पैंडेमिक से रिकवर करने में या किसी और सोशल इनिशिएटिव में, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए वो अपलिफ्टमेंट का रोल निभा रहे हैं। उन सभी इनिशिएटिव्स को सरकार, यूनाइटेड नेशन जो है वो अवार्ड करती है, जिसके तहत ओडिशा का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे मो बस के नाम से जाना जाता है, वो भी प्राप्तकर्ता बना है UN के इस अवार्ड का, जो कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये अवार्ड प्रदान करती है। दोस्तों, इस प्रकार की नीले रंग की ये बसेस जो है वो ओडिशा के अंदर चलती है। अगर आप ओडिशा से बिलोंग करते हैं या कभी ओडिशा में गए हैं तो आपने डेफिनेटली ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखा ज़रूर होगा। इसे कहा जाता है मो बस। तो जानेंगे क्या इस मो बस की विशेषताएं है जिस वजह से इसे ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। दोस्तों, दुनिया भर में 10 इनिशिएटिव्स पिक किए गए थे यूनाइटेड नेशंस के इस पब्लिक सर्विस अवार्ड के लिए, जिसमें से कुछ एक इनिशिएटिव ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया, आयरलैंड, पनामा, फिलीपींस, पोलैंड, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड और यूक्रेन से थे। अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में पब्लिक सर्विस में इनोवेटिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सार्वजनिक सेवा वितरण में अभिनय दिखाने के लिए ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि मो बस सर्विस जो है, दे हैव इनकॉर्पोरेटेड रियल टाइम टेक्नोलॉजीज लाइक लाइव ट्रैकिंग, ट्रैवल प्लानर, ई-टिकटिंग एंड एन ई-रिक्शा सिस्टम कॉल्ड मो ई-राइड एज अ लास्ट माइल फीडर सर्विस। दोस्तों, इस बस की विशेषता क्या थी? सबसे पहले तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिससे लाइव ट्रैकिंग हो सकती थी। अगर कोई भी ट्रैवल कर रहा है तो वो या उसके कोई प्रियजन मॉनिटर कर सकते थे, ट्रैक कर सकते थे कि बस एग्जैक्टली कहाँ पहुंची है, कितनी स्पीड में चल रही है। ये सब चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता था। ट्रैवल प्लानर, आप अपने प्लान के हिसाब से जो है वो पूरा का पूरा अपना ट्रैवल डिसाइड कर सकते थे। ऑनलाइन टिकट्स, ई टिकटिंग की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध थी और साथ ही साथ ई रिक्शा सर्विसेज थी, जिसे कहा गया क्या, मो ई राइड। ये फीडर बस सर्विस थी। दोस्तों, फीडर सर्विस क्या होती है? आपको एयरपोर्ट से फ्लाइट लेनी है तो एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई वाहन का इंतजाम किया है, आपको मेट्रो स्टेशन से मेट्रो बोर्ड करनी है, तो मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आप इस्तेमाल करेंगे वो सब कहलाती हैं क्या, फीडर बस, फीडर सर्विसेज। और इसी तरीके से मो बस तक पहुंचने के लिए ओडिशा में ई राइड्स या ई रिक्शा जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये फीडर सर्विस प्रोवाइड करते थे। आप किसी कॉर्नर से, किसी इलाके से आते हैं जहां पर मो बस सर्विस का स्टॉपेज है, वहां तक आपको ई रिक्शा लेकर के आएगा, जिसे मो ई राइड कहा जाता है। तो इस प्रकार की सारी की सारी सर्विसेज ये ऑफर कर रहा था, जिस वजह से UN ने इसको चुना है। सिर्फ यही कारण नहीं है दोस्तों, और बहुत सारे रीजन है। जो ऑर्गेनाइजेशन इसको रन करती है इसे कहा जाता है कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट, CRUT को मो बस के लिए अवार्ड मिला है। बैक दिस अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सार्वजनिक परिवहन में अपने योगदान और विकास के लिए CRUT को अपनी मो बस सर्विस के लिए अवार्ड दिया गया है। यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने की दिशा में एक कदम माना गया है, ऐसा कहना है यूनाइटेड नेशंस का। साथ ही साथ इट प्रमोट्स जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज। दोस्तों, जेंडर रिस्पॉन्सिव यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बस की विशेषता है कि मैक्सिमम स्टाफ जो है वो फीमेल्स हैं, जिस वजह से जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको माना गया है। जानेंगे इस मो बस के बारे में, क्या है ये पूरी की पूरी सर्विस। तो एक कंपनी जिसका नाम है कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये पहले भुवनेश्वर पुरी ट्रांसपोर्ट सर्विस के रूप में जानी जाती थी। उड़ीसा की कैपिटल सिटी से भुवनेश्वर पुरी ट्रांसपोर्ट सर्विस के नाम से इसको शुरू किया गया था, जो इंट्रा सिटी और इंटर सिटी बस सर्विसेज प्रोवाइड करता था। भुवनेश्वर शहर के अंदर और भुवनेश्वर शहर से दूसरे शहरों तक बस सेवा प्रदान किया करता था जब ये कंपनी ने शुरुआत करी थी एज भुवनेश्वर पुरी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। 4 मई 2018 में इसका नाम बदल करके CRUT हो गया, विच बिकेम द प्राइमरी एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन भुवनेश्वर एंड नेबरिंग पुरी एंड कटक। 2018 में इसका नाम बदल के हो गया क्या, CRUT। CRUT की फुल फॉर्म क्या थी, कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट।
जो राजधानी थी वहां से शहरी इलाकों में ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेवा का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद नवंबर 6, 2018 में ही इस CRUT ने एक नई टाइप्स की बसेस को शुरू किया, जिन बसेस को नाम दिया गया मो बस। मो बस का अर्थ था माई बस या मेरी बस। तो मो बस सेवा की शुरुआत हुई। मो बस सेवा क्या थी? एक रिलायबल और इंटीग्रेटेड पब्लिक बस सर्विस थी, जिसमें वो सारी की सारी फैसिलिटीज जो मैंने आपको बताया, इसको लाइव ट्रैक किया जा सकता था। ई टिकटिंग की सुविधा उपलब्ध थी, ट्रैवलिंग प्लान आप कर सकते थे। ई रिक्शा के द्वारा आपको फीडर सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही थी, यानी कि टोटल कन्वीनियंट ट्रैवल के लिए ये मो बस राइड्स जो है वो काम करती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें स्पेशलिटी क्या थी? इसकी सुविधाओं को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मो बस का सहारा लेना शुरू किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो जाने लगे। जब लोग अपनी गाड़ियां छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने लगे तो 30 से 50% प्रदूषण कम हो गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर जिस वजह से इसको अवार्ड दिया गया वो ये था कि मो बस सर्विस में 40% कंडक्टर्स जो थी वो महिलाएं थी। 40% ऑफ द कंडक्टर्स वर वीमेन। 100% मो ई राइड ड्राइवर्स जो थे, जो ई रिक्शा चला रहे थे, वो या तो महिलाएं हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं या वो लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आते हैं। तो मो बस सर्विस और उसकी ई राइड सर्विस या जो और ई रिक्शा फीडर सर्विस है, उसकी मदद से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। ट्रांसजेंडर लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, इन लोगों को लाइवलीहुड के सोर्सेज मिल रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस वजह से यूनाइटेड नेशन ने इसे पब्लिक सर्विस अवार्ड जो है वो दिया है। ये एक कोर रीजन है। इन बसेस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर बोर्ड करने पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई सर्विस मिलती है। डिजिटल अनाउंसमेंट्स यहाँ पर होती हैं। सर्वेलेंस के लिए कैमरास लगाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग इनकी की जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी रीज़न नहीं है, जो कोर रीज़न है वो ये है कि किस तरीके से वेमेन, ट्रांसजेंडर्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की अपलिफ्टमेंट के लिए ये बस सर्विस ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। CRUT का कहना है कि भविष्य में इस फीमेल वर्कफोर्स को बढ़ाने की प्रोसेस जो है वो शुरू की जाएगी। प्रेजेंटली 40% फीमेल कंडक्टर्स हैं, भविष्य में इसको 50% कर दिया जाएगा, यानी कि जितने भी बस के कंडक्टर्स हैं वो 50% महिलाएं होंगी, ऐसा कहना है CRUT का। तो दोस्तों, CRUT को इन सभी स्पेशलिटीज़ के कारण अपनी मो बस सर्विस के लिए UN पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है। क्या है ये UN पब्लिक सर्विस अवार्ड? दोस्तों, UNPSA या UN पब्लिक सर्विस अवार्ड को शुरू किया गया था 2003 में। उद्देश्य क्या है? किसी भी देश में पब्लिक सर्विस डिलीवरी को लेकर के कोई अच्छा काम करता है, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी इंक्लूसिवनेस को देखते हुए उसे यह अवार्ड दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस का उद्देश्य है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में अलग अलग देशों में दुनिया के अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव होते हैं, उनमें टॉप 10 को अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप आई होप जानते होंगे, 2030 तक ग्लोबली हमने कुछ लक्ष्य रखे हैं जो चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं। इसमें जैसे जेंडर इक्वेलिटी है, इस तरीके के इश्यूज जो है वो टेकअप किए गए और इनको अचीव करने के लिए हमने एक टाइमलाइन जो है वो रखी है। तो किस तरीके से ये मो बस सर्विस जो है वो लोगों की मदद करती है। नो पॉवर्टी, क्योंकि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो है वो मार्जिनलाइज सेक्शंस को, ट्रांसजेंडर्स को, महिलाओं को मिल रही है। जब महिलाएं काम कर रही हैं आकर के तो जेंडर इक्वेलिटी है। इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की दिशा में वो बस सर्विस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उसी तरीके से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोई भी ऐसा पब्लिक सर्विस डिलीवरी जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव हो रहे हों, उनको अवार्ड किया जाता है इसके द्वारा। इट इंटेंड्स टू रिवॉर्ड द क्रिएटिव अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशंस। ऐसे सारे के सारे सार्वजनिक सेवा संस्थान जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में काम करते हैं, अगर वो इफेक्टिव तरीके से, सही ढंग से काम करते हैं, तो उनको अवार्ड करते हुए, उनको रिवॉर्ड करते हुए यूनाइटेड नेशंस का ये पब्लिक सर्विस अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और भारत के अंदर मो बस सर्विस को ये अवार्ड दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से उड़ीसा की ये मो बस सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली बार इस अवार्ड को दिया गया था 2003 में, और तब से हर साल बड़े पैमाने पर एंट्रीज जो है वो आती हैं और एनुअली 10 पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स को ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार की इस अवार्ड सेरेमनी में उड़ीसा की मो बस सर्विस को शामिल किया गया है। आई होप हम विस्तार से जान पाए होंगे क्या है ये उड़ीसा की मो बस सर्विस, क्या होता है यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक सर्विस अवार्ड। इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा। क्या बात है जी, उड़ीसा की बस सर्विस को, मेरी बस को UNPSA यानी यूनाइटेड स्टेट पब्लिक सर्विस अवार्ड से नवाजा गया। ये उड़ीसा के लिए और भारत के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी है। और ये अवार्ड 10 मुख्तलिफ तरीकों पे दिए जाते हैं, जिसमें से एक तरीका UN को बड़ा पसंद आ गया भारत में, और ये वाकई बड़ा तारीफ के काबिल है कि यहाँ पर कैसे लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, औरतों को, ट्रांसजेंडर को और माशरे के पिसे हुए तबके को नुमाइंदगी देते हुए
एक ऐसे निज़ाम को तरतीब दिया गया जिसका फ़ायदा एक आम भारतीय शहरी को होगा। अगर इस निज़ाम की बात की जाए तो इस मो बस यानी मेरी बस में है लाइव ट्रैकिंग, ई टिकट, ई राइड और इसके साथ साथ कैमरे भी लगे हुए हैं, सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि जेंडर इक्वलिटी को यकीनी बनाया गया है, यानी जिनसी बराबरी का एक नमूना पेश किया गया है। 40% इस जो बस की कंडक्टर्स हैं वो औरतें हैं। आने वाले दिनों में जिन्हें बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ई रिक्शे वाली बात अमेजिंग थी कि वो 100% राइडर्स जो हैं वो फीमेल्स हैं, या तो वो ट्रांसजेंडर हैं या फिर माशरे के पिसे हुए लोग हैं। तो ये सच में बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और इसका एक दूसरा फ़ायदा जो निकल के सामने आया कि ये सस्ती सवारी, महफूज सवारी और तेज़ तरीन सवारी लेने की वजह से उड़ीसा के इन शहरों में जहां पर भी ये ट्रांसपोर्ट चलाई जाती है, आलूदगी तकरीबन 50% तक कम हो चुकी है। लोगों के अच्छे खासे पैसे बच रहे हैं, वक्त बच रहा है और लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ सफ़र का मौका मुयस्सर आ रहा है। मुझे तो ये फ़िल्टर वाली बात बड़ी अच्छी लग रही थी कि अगर आपकी गली मोहल्ले तक एक रिक्शा आएगा या कोई बाइक आएगी और आपको उस बस तक ले जाएगी और उसके बाद अपनी मतलूबा मंजिल पे पहुंच जाएंगे, तो ये सच में बड़ी ज़बरदस्त बात है। लाहौर में भी मेट्रो स्टेशन के दरमियान इस तरह की एक सर्विस चलाई जाती है जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक काम करती है। लेकिन ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि गली मोहल्लों तक भी रिक्शे आते होंगे, राइडर्स आते होंगे और वो औरतें होंगी, ट्रांसजेंडर होंगे या माशरे के गरीब लोग होंगे जिन्हें बराबरी के हकूक़ दिए जा रहे हैं। तो ये उड़ीसा सरकार की और नवीन जी की बड़ी बड़ी कामयाबी हमें दिखाई दे रही है। CRUT यानी कैपिटल रीजनल अर्बन ट्रांसपोर्ट तो सच में कमाल करके रख दिया और भुवनेश्वर समेत उड़ीसा के जिन भी शहरों में ये ट्रांसपोर्ट चलाई जाती है उनके लिए सहूलत का एक सामान कर दिया। और जेंडर बराबरी को लेके, इक्वलिटी को लेके, जेंडर इक्वलिटी को लेके उड़ीसा इंडिया की सारी रियासतों में बाजी लेके तो सच में ये UN के अवार्ड के बिल्कुल हकदार थे जो इन्हें दिया गया। और अब अगर उड़ीसा की सियासत की बात की जाए, क्योंकि ये सब काम हुकूमतों के होते हैं और हुकूमतें वजूद में आती हैं सियासी जमातों की मदद से, और जहाँ पर सियासी जमातें होंगी वहाँ पर मुकाबला होगा, कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन के नतीजे में आवाम का फ़ायदा होगा। अगर उड़ीसा की स्टेट असेंबली की बात की जाए तो उड़ीसा की 147 सीटों में 114 पास हैं BJD यानी बीजू जनता दल के पास। और मार्च 2000 से लेकर आज जुलाई 2022 तक CM की कुर्सी पर एक ही चेहरा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, वो है नवीन जी, जो पिछले 22 बरसों से इस रियासत के वजीर आला चले आ रहे हैं। और बीजेपी वहां पर बहुत कमज़ोर पोजीशन में हमें दिखाई दे रही है। सिर्फ 22 सीटें हैं बीजेपी के पास और नवीन जी की जमात BJD बिल्कुल कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं। और ये मकामी जमात है, रीजनल पार्टी है, लेकिन अपने इलाके में अच्छी खासी फेमस है। ये इतनी फेमस है कि यहाँ पर इलेक्शन हो या ना हो, नतीजे हर बार नवीन जी के हक में निकल आते हैं। नवीन जी के इन्हीं कामों की वजह से लोग उनसे बिल्कुल भी बोर नहीं होते और लोग चाहते हैं कि बार बार जीत के नवीन जी ही आए। वैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा अरसा CM रहने का एजाज़ सिक्किम के एक वज़ीर आला के पास है जो तकरीबन 24 साल तक अपने सूबे के, अपनी रियासत के वज़ीर आला रहे हैं। लेकिन अगर एक आधा इलेक्शन फिर जीत गया BJD तो यकीनी तौर पर नवीन जी आगे फिर आ जाएंगे CM। और अगर इनको ऊपर वाले ने इतनी ज़िंदगी दी तो यकीनी तौर पर ये इंडिया की तारीख में सबसे ज़्यादा अरसा CM रहने वाले इंसान भी बन जाएंगे। वैसे अब ये चौथे नंबर पर है और इनसे 3 ऊपर लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा अरसा CM रह चुके हैं। हमारे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री इस नंबर में 33वें नंबर पर आते हैं, जो 12 साल तक गुजरात के CM रहे हैं मुसलसल 3 बार। लेकिन उन्होंने गुजरात से जो अहमदाबाद से जो दिल्ली में छलांग लगाई है वो सबके लिए मिसाली है। और नवीन जी तो उस छलांग का सिर्फ तस्वुर ही कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी अच्छी खासी बड़ी सीट पर पहुंच चुके हैं और वहां पर उनके कदम भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। लेकिन अपनी रीजनल पार्टी होने की वजह से शायद फेडरल में तो कभी ये गवर्नमेंट ना बना पाए, लेकिन जो इनके हालात हैं ये उड़ीसा अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। यहाँ तक मुझे याद पड़ता है बीजू का मतलब उड़ीसा की जुबान में विक्ट्री है। शायद इसी विक्ट्री की वजह से उड़ीसा पे गवर्नमेंट चेंज ही नहीं होती और पिछले 22-23 सालों से एक ही चेहरा हमारे सामने है। बाकी अगर वीडियो के कंटेंट की बात की जाए तो मेरी बस ने वाकई मेरा भी दिल जीत लिया और उड़ीसा वालों का भी दिल जीत लिया। और मैं फिर से यही कहूँगा कि पसमानदा तबके को, औरतों को, ट्रांसजेंडर को जो बराबरी का मौका दिया गया वो सच में ना सिर्फ पूरे इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो इसे बिल्कुल इस अवार्ड को अप्रिशिएट करना चाहिए और इन लोगों को जिन्होंने भी इसके लिए काम किया उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
मैं आपकी सजेशन का वेट करूंगा और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।